शुक्ला रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देहरादून पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा के रंग में रंगा देहरादून, सीएम त्रिवेंद्र ने किया स्वागत। देहरादून में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले दिन खूब चला बैठकों का दौर। पीएम मोदी की तरह भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने भी की मन की बात। कृषि कानून का विरोध करने दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। हाईवे पर बैठे देखे अन्नदाता। उत्तरकाशी में कोरोना काल में पेश की मिसाल, जुनून और परिश्रम से हर काम संभव। युवाओं में तेजी से बढ़ा खेती का रुझान। रुद्रप्रयाग में हॉट मिक्स प्लांट से निकल रहा मौत का धुआं। प्लांट के आसपास हैं कई गांव। स्थानीय लोगों को जहरीले धुएं से परेशानी। रुद्रपुर में महिला सिपाही से अभद्रता और मारपीट, आरोपी 3 महिलाएं गिरफ्तार। जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुसीबत में उन्होंने अपने आप को पाया है। अमेरिका हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में सक्षम है। फ्रांस हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में सक्षम है। इटली हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में सक्षम था। सारा यूरोप हमसे स्वास्थ्य में ज्यादा सक्षम था। लेकिन इन सभी देशों ने अपने आप को असहाय महसूस किया और इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई, चरमरा गई और मुसीबत में डाल दी। अमेरिका का चुनाव ही तो कोविड के मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट पर हो गया। ट्रंप को सत्ता गंवानी पड़ गई। राष्ट्रपति का पद खोना पड़ गया इस कोविड मैनेजमेंट के मिसमैनेजमेंट के विषय को लेकर के। लेकिन हमारे मोदी जी ने 130 करोड़ देश को फ्रंट से लीड किया, सबसे आगे खड़े होकर के लीड किया और समय पर बुलंद इरादे के साथ बुलंद फैसला लिया, लॉकडाउन लगाया, बोल्ड डिसीजन लिया और 130 करोड़ की देश को बचा लिया। यह हमको ध्यान रखना है मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। ये सही नेता और सही पार्टी के कारण होता है। आज भी अमेरिका जानता नहीं है कि जान बहुत महत्वपूर्ण था या जहान महत्वपूर्ण था। आज भी वो फैसला नहीं कर पाए कि हेल्थ इशू है कि इकोनॉमिक इशू है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है और इसलिए लॉकडाउन लगाया। और मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे स्वास्थ्य की व्यवस्था पता है। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन हमारे पास कोरोना को टेस्ट करने की कैपेसिटी हमारे पास मात्र 1500 प्रतिदिन थी। 1500 प्रतिदिन थी। कोरोना के दौरान, ये लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने देश को तैयार किया। आज हमारे पास टेस्टिंग लेबोरेटरी 1500 है और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 10 से 15 लाख के बीच की खड़ी हो गई पर डे। ये हमको ध्यान रखना है। अभी अगर उत्तराखंड की बात करें तो आपकी टेस्टिंग फैसिलिटी 13,000 प्रतिदिन हो गई है। उत्तराखंड की बात करें तो आपके पास 58 टेस्टिंग लैब्स हो गए हैं। आपके पास 11 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोविड के लिए। 815 आईसीयू बेड हैं और लगभग 31,408 आइसोलेशन बेड्स हैं। और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन सपोर्टेड आपके पास 3,500 बेड्स की व्यवस्था है। ये उत्तराखंड ने तैयारी की है। मैं आपको बधाई देता हूं कि जैसे मोदी जी ने काम किया, आपने भी उत्तराखंड को कोविड से लड़ने के लिए तैयार किया। लेकिन उस समय हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज 1650 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। आज हमारे पास इस लगभग 4.5 लाख बेड्स हैं देश में। आज 3 लाख वेंटिलेटर बन करके तैयार हैं। मार्च महीने में एक भी वेंटिलेटर हम बाहर से मंगवा रहे थे, एक भी वेंटिलेटर भारत नहीं बनाता था। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट भारत बाहर से खरीदता था, हमारे देश में नहीं था। लेकिन आज हमारे पास 4.5 लाख पर डे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बन रहा है। अब हम दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं और उनको भी हम दे रहे हैं। यह भारत की ताकत बनी है। 150 देशों को पैरासीटामोल दिया है, की दवाई दी है।
HCQ की दवाई दी है। ये आपके सामने मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि किस तरीके से भारत के जनता को तैयार करके मोदी जी ने कोविड मैनेजमेंट की लड़ाई लड़ी। लेकिन अब जब शाबाशी की बात आती है तो लोग सब चीजों का ध्यान रखते हैं। मोदी जी ने सिर्फ कोविड मैनेजमेंट की हेल्थ का इश्यू एड्रेस नहीं किया, उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज भी दिया। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में जिस तरीके का काम हुआ वह भी हम सबको मालूम है कि 1,25,000 करोड़ रुपए, 1,75,000 करोड़ रुपए खर्च, और इसमें 80 करोड़ रुपए हमने दिए 80 करोड़ की जनता के लिए 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल की व्यवस्था की मार्च महीने से लेकर के दिवाली तक, ताकि उनका चूल्हा जल सके। 8 करोड़ की जनता को 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर दिया, 3 सिलेंडर। 3 महीने तक 500 रुपए 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाया। और उसी तरीके से 8 करोड़ 56 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए की किश्त देकर के उसको भी पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि किसान खड़ा हो सके। इस तरीके की व्यवस्था की गई, यह हमको मालूम है। और अब हम लोग उनके नेतृत्व में 1 राशन 1 कार्ड, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है 1 राशन 1 कार्ड का? कि आपका एक राशन कार्ड है, लेकिन आपका भाई मुंबई में रहता है और आप गांव में रहते हैं, तो गांव में रहने वाला भाई अपना राशन निकालेगा और उसका भाई मुंबई में उसको भी राशन मिलेगा, उसी राशन कार्ड पर मिलेगा। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। आप सोचिए मोदी जी की सोच कहां तक गई। यही नहीं, हमारे दिव्यांग भाइयों को 1-1 हजार रुपए 3 महीने के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए 3 महीने के लिए 1-1 हजार रुपए उनके खातों में दिया गया। उसी तरीके से हमारी विधवा बहनों के लिए, उनके लिए भी 1-1 हजार रुपए पहुंचाया गया। इस तरीके से काम हुआ। तो क्या कहा हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर टेड्रोस ने? इंडिया हैज एड्रेस्ड नॉट ओनली द हेल्थ इशू, इट हैज ऑल्सो एड्रेस्ड द इकोनॉमिक इशू। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, क्या कहा? दिस आत्मनिर्भर पैकेज एंड गरीब कल्याण पैकेज is a measure which should be replicated by other countries also. दूसरे देशों को भी इसको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। और मुझे खुशी है, उत्तराखंड के इकाई को, बंशीधर जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने, जब सारी पार्टी लॉकडाउन थी, जब सारा देश लॉकडाउन था, ये अकेली भारतीय जनता पार्टी थी जिसने काम का जिम्मा लिया, सामाजिक काम को जिम्मा लिया और करोड़ों के हिसाब से लोगों को फूड पैकेट पहुंचाकर करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप को इसमें जोड़ा। उसके लिए 29 करोड़ पैकेट बांटे हैं और राशन किट बांटा है भारतीय जनता पार्टी ने, 29 करोड़। और आपने 23,07,000 बांटे हैं। आपने फेस मास्क लगभग जो है वो 2 करोड़ के आसपास आपने फेस मास्क बांटे। आपने सैनिटाइजर्स बांटा है। हमारा कोई कार्यकर्ता घर में नहीं बैठा, सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई, अभी भी लॉकडाउन है और भगवान उनको वैसे ही लॉकडाउन रखे। काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी भी सिवाय स्टेटमेंट देने के कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करती है। चुनाव में लुभावने नारे देकर के फिर चले जाते हैं, लेकिन कोई सीरियस तरीके से काम करने का काम उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सैकड़ों स्थानों पर ब्लड डोनेशन का काम किया। उसी तरीके से संपर्क अभियान, आपने वर्चुअल रैलीज की, राजनाथ सिंह जी उसमें हाजिर हुए, आपने स्मृति ईरानी जी उसमें आई, उसके साथ साथ आपने 8 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ा, 70 वीडियो कॉन्फ्रेंसेज आपने किए, 10,000 पार्टिसिपेंट्स ने उसमें काम किया। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड इकाई को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और शाबाशी भी देता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज की बात कही है। यहां मैं आपके माध्यम से लाखों कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि आपदा को अवसर में बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि एडवर्सरी में
एडवांटेज में बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है और आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 20 लाख करोड़ रुपए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च होने वाला है। 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे एमएसएमई सेक्टर को सॉफ्ट लोन देकर के फिर से रिवाइव करने के लिए। 1,50,000 करोड़ रुपए लोगों ने लोन ले लिया है। उसी तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई सरकारी अधिकारी खर्च नहीं करेगा, कोई आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर खर्च नहीं करेगा। इसको खर्च करेगी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसलिए मैं यहां के किसान मोर्चा के अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा, पार्टी के अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की सारी कमेटी हमारे द्वारा बननी चाहिए और हमें उसमें शिरकत करना चाहिए। और हमारा किसान तय करेगा कि हमारे गांव में किसान के विकास के लिए क्या आवश्यकता है। पैसा मोदी जी का होगा, खर्च हम करेंगे, ये उसमें हम योजना बना रहे हैं। आप उसमें अपने गांव की सड़क बना सकते हैं ताकि मंडी में आपका अनाज सही ढंग से पहुंच सके। आप मंडी की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप उसमें कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, आप उसमें अनाज का स्टोरेज बना सकते हैं, आप कोई वैल्यू एडिशन की फैक्ट्री लगा सकते हैं कोऑपरेटिव बेसिस पे। आप अपने वैल्यू एडिशन के साथ साथ आपका मार्केट में सही दाम पर आपको मार्केट पे समय मिल सके, उसके लिए जो फैसिलिटी आप अवेल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खड़ा कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस हफ्ता मेरे अनाज का क्या रेट होगा और अगले सप्ताह मेरे अनाज का क्या रेट होगा, मैं अब बेचूं या अगले सप्ताह बेचूं, यह भी आप उसमें तय कर सकते हैं। इसको हम ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है और उस आत्मनिर्भर को हमको आगे बढ़ाना है। उसी तरीके से वोकल फॉर लोकल। अब अगर लोग वोकल फॉर लोकल करें, गढ़वाल की वुडन कार्विंग हमको ध्यान में है कि नहीं? आपने मुझे ही इतने मोमेंटो दे दिए और वुडन कार्विंग के तो आपके पास ब्रांडिंग का पूरा उसकी व्यवस्था है। इसलिए वोकल फॉर लोकल होकर के उसको भी बढ़ाना चाहिए। उसी तरीके से ये जो रंगोली है कुमाऊं रीजन की, इसको भी वर्ल्ड ब्रांडिंग करनी चाहिए। आपको याद होगा चुनाव में हम लोगों ने हर इश्तिहार जो निकाला था उसमें रंगोली जो थी वो कुमाऊं रीजन की थी, उत्तराखंड की थी, वो हमने दिखाया था। हम अपनी चीज को, ये रंगोली कोई छोटी चीज नहीं है, दुनिया इसको देखना चाहती है। हमको इसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, हमको इसको ठीक ढंग से रखना पड़ेगा, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग इन बातों के बारे में देखो। मैं आपसे इस तरीके से चर्चा करता हूं, राजनीति में हु सेट्स द एजेंडा। आपके ऊपर कोई आरोप लगता है, आप सारा दिन मैंने ऐसा तो नहीं किया था, मैंने ऐसा तो नहीं किया था, मैंने ऐसा तो नहीं किया था। कहने वाला बेईमान है, कहने वाले की नीयत साफ नहीं है, लेकिन उसने आपका समय जाहिर कर दिया। और राजनीति में वो होता है जो एजेंडा से सेट नहीं होता है, वो होना चाहिए जो एजेंडा सेट करता है। इसको हमको चिंता करनी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है